दे। जीत प्लीज, अभी हम बहुत मुसीबत में हैं और इस वक्त कोई भी आइडिया खराब आइडिया नहीं है। हमें एटलीस्ट राज की बात सुन लेनी चाहिए। देखिए, मेरे पास बस एक सजेशन है, उसे लेना या ना लेना आप सबके ऊपर है। सजेशन देने के लिए भी बिजनेस कैसे चलाते हैं ये पता होना जरूरी है, समझे? मैकेनिक से ड्राइवर तुम भले ही बन गए हो, पर अब सीईओ बनने की कोशिश मत करो। स्टॉप इट जीत। राज, मुझे तुम पर पूरा भरोसा हो चुका है और मैं तुम्हारा सजेशन जानना चाहता हूँ। आप कमेटी के इस डिसीजन को ऑफिशियल नोटिस देकर डिस्प्यूट करिए और फिर कमेटी के चेयरमैन मिस्टर विक्रम खन्ना से एक अपील मीटिंग की मांग कीजिए। पर राज, तुम कहना क्या चाहते हो? हम अपील मीटिंग बुला के क्या हासिल कर लेंगे? कमेटी के चेयरमैन के पास वीटो पावर होती है, जिससे कमेटी के फैसलों को रद्द किया जा सकता है। अगर उसने दिल्ली डेविल्स का साथ देने का फैसला किया तो ये बैन रिवर्स हो सकता है। इस मैकेनिक का दिमाग खराब हो गया लगता है। कोई इसे बताओ कि विक्रम खन्ना कोई मामूली आदमी नहीं है। वो भला हमारी बात क्यों सुनेगा? उसके पास तो टाइम भी नहीं होगा ऐसी मीटिंग्स अटेंड करने का। पर आइडिया बुरा नहीं है राज, कुछ न करने से यही करना बेस्ट होगा। पर जीत भी सही कह रहा है, विक्रम खन्ना से डायरेक्टली बात कर पाना इतना आसान नहीं होगा। वो बहुत बड़ा आदमी है। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, इस मीटिंग में मैं भी आपके साथ जाऊंगा। ठीक है, मैं आज ही अपील फाइल करूंगा। वैसे आप सबने ये सोचा है कि हम वर्ल्ड रेसिंग लीग में कौन सी गाड़ी से रेस करेंगे? हाँ सर, हमारी इंजीनियरिंग टीम कह रही थी कि जीत सर की गाड़ी को ठीक करना इम्पॉसिबल है और किसी भी नई गाड़ी को बनाने में या इंपोर्ट करने में कम से कम 3 महीने लग जाएंगे। मैं एक तरीका जानता हूँ जिससे हम रेस में भाग ले पाएंगे। सीरियसली? अब बस भी करो, हर प्रॉब्लम का सलूशन तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? मैकेनिक हो या मैजिशियन? अरे कहाँ है वो गाड़ी जिसे हम वर्ल्ड रेसिंग लीग में चला पाएंगे? जब रफ्तार रिटायर हुआ था तो उसकी गाड़ी दिल्ली के एक अंडरग्राउंड रेसर ने खरीद ली थी। रफ्तार की कार इस पूरे देश में सबसे तेज थी और मुझे पूरा भरोसा है कि वो आज भी वैसी ही होगी। तो इसका मतलब है कि हमें रफ्तार की गाड़ी को उस अंडरग्राउंड रेसर से खरीदना होगा। रफ्तार की कार ट्रैक पे वापस? एक बार के लिए मान भी लें कि रफ्तार की गाड़ी हमारी लास्ट होप है, पर उसे खरीदना मतलब करोड़ों रुपए पानी में बहा देना। पर सर, हमें अब तक इन्वेस्टर से जो पैसे मिले हैं वो सब मिलाकर भी बस 40 करोड़ ही होते हैं। और साहिल खोसला पैसों के लिए नहीं, ऑब्सेशन के लिए जीता है। दिल्ली के अंडरग्राउंड सर्किट्स उसने खुद बनाए। उसके लिए रफ्तार की कार एक जिंदा लेजेंड है। 40 करोड़ भी कम पड़ सकते हैं। हमें कोशिश तो करनी होगी। मैं और राज खोसला के पास जाएंगे ये डील करने। और पापा, आप अपील फाइल करके विक्रम खन्ना से हमारी मीटिंग फिक्स कीजिए। ठीक है, हमें पूरी कोशिश करनी होगी। खोसला भाई, 20 करोड़ की गाड़ी को खरीद के तूने यूं पार्किंग डिस्प्ले पे क्यों रखा है मेरे भाई? अरे कभी निकाल के खुद चलाया कर, वरना मुझे ही चलाने दे दे यार। अबे ओ, ये गाड़ी सिर्फ 20 करोड़ की नहीं है, बल्कि ये है द वर्ल्ड चैंपियन रफ्तार की गाड़ी, समझा? खोसला का बस चले तो इस गाड़ी को यहाँ की जगह म्यूजियम में रख देगा। व्रुम व्रुम व्रुम। या शायद इस बेसमेंट में ही इस गाड़ी के आगे पीछे वो एक म्यूजियम बना दे। चुप करो और इस गाड़ी की तरफ देखना भी मत। सॉरी यार, जानता हूँ तुझे कितना बुरा लगा था जब रफ्तार ने रिटायरमेंट ले ली। उसने तेरा दिल तोड़ दिया, पर इस गाड़ी के बारे में बात करते ही तुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि दिल तो बच्चा है जी। बकवास बंद करो और बताओ कि आज के रेस में कितना पैसा लगाओगे? मैं पूरे 1 करोड़ लगा रहा हूँ। वो 40 करोड़ रुपए, एक नोट कैश, सिर्फ एक चीज के लिए, रफ्तार की गाड़ी। लो, रफ्तार की गाड़ी के लिए एक और बेवकूफ आ गया। अब देखते हैं खोसला इसकी कैसे लेता है। तुम कौन हो? सौदा करने आया हूँ भाई, और तुम पक्के सौदागर दिखते हो, तो कहो मंजूर है सौदा? तुम यहाँ आए हो तो अंडरग्राउंड रेसिंग के नियम भी जानते ही होगे। एक बार किया हुआ सौदा तोड़ा नहीं जाता। अरे खोसला भाई, तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी बातों का पक्का आदमी हूँ। एक एक पैसा तुम गिन सकते हो खोसला, पूरे 40 करोड़ हैं इसमें। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? तू जानता है खोसला भाई से तू क्या मांग रहा है? अगर तू इन्हें इस गाड़ी के 40 नहीं 80 करोड़ भी देगा ना, तो भी ये गाड़ी तुझे नहीं मिलने वाली। जानता है ना ये गाड़ी किसकी है? 3 बार वर्ल्ड रेसिंग चैंपियन द रफ्तार की। व्रुम व्रुम व्रुम। और हमारे खोसला भाई रफ्तार के बहुत बड़े फैन हैं, तो ये गाड़ी तो तुझे मिलने से रही। इसलिए
तू जिस गाड़ी से आया है ना, उसी गाड़ी से चुपचाप वापस निकल ले। खोसला भाई, आपके चेले भी बहुत जल्दी ही एक्साइटेड हो जाते हैं। क्या बोला बे? वैसे इन्होंने एक बात तो सही कही, ये गाड़ी थी तो रफ्तार की, पर पिछले 3 साल से रेसिंग की दुनिया में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, द रेसिंग किंग विद्युत शेखावत। तुम्हारा ये रेसिंग किंग विद्युत शेखावत रेसिंग की दुनिया में भी बच्चा है, समझे ना? पर उसी बच्चे ने रफ्तार से नंबर 1 रेसर का खिताब तो छीन ही लिया ना, और अब उसे चाहिए रफ्तार की गाड़ी। तुम बस अपनी कीमत बताओ। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। वर्मा, शर्मा, जरा समझाओ इन्हें। बस इतनी ही हवा, गाड़ी तो मैं तुमसे लेकर ही जाऊंगा। तुम इसे रफ्तार की गाड़ी नहीं दे सकते, क्योंकि रफ्तार की गाड़ी डिजर्व्स बेटर। वो गाड़ी हमें चाहिए। मेरे पास इसकी तरह पैसे नहीं हैं, पर इस गाड़ी का असली हकदार मेरे पास है। क्या ये वही सस्ता मैकेनिक है जिसने क्वालिफायर जीता था? ये राज है, एक नया ड्राइवर, पर इसकी ड्राइविंग देखकर आप खुद भी बोलोगे कि रफ्तार की कार यही डिजर्व करता है। तुम लोग खोसला भाई को जानते नहीं, भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। भाई आप बोलो तो अभी शटर हो जाएगा डाउन, और ये सब यहीं अपनी जाने गवा देंगे। ये आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं खोसला भाई। आप ये 40 करोड़ रखो और मेरे साथ सीधा डील करो। सच तो ये है कि रफ्तार की गाड़ी की जगह किसी गैराज में नहीं, बल्कि रेसिंग ट्रैक पर है। क्या आप चाहते हैं कि आपके आइडल की गाड़ी यही पड़े पड़े धूल खाती रहे, या उसके कॉम्पिटिटर के हाथ चली जाए? तुम तो खोसला भाई, ये वही मैकेनिक है ना जिसने खटारा में क्वालिफायर राउंड जीता? क्या आप इसे जानते हैं? ये मैकेनिक है खोसला भाई, महंगी गाड़ी चलाने की इसकी औकात नहीं। तुम्हें रेस करना आता है? इस गाड़ी को चला पाना इस मैकेनिक के बस की बात नहीं है। डेली डेविल्स क्लब तो खत्म हो ही चुका है अलीशा। मेरी बात मानो तो विद्युत शेखावत का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। बकवास बंद करो। खोसला जी, एक आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। प्लीज, इस गाड़ी की हमें बहुत जरूरत है। खोसला किसी की मदद नहीं करता, बस अपनी चीज का सही दाम देखता है। हाँ, क्या तुम्हारे क्लब की औकात है कि वो इस गाड़ी के 40 करोड़ से ज्यादा दे सके? क्यों? हो गई ना बोलती बंद। आए थे बड़े गाड़ी खरीदने। खोसला जी, मैं आपको 40 करोड़ तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस गाड़ी को फिर से एक विनर चलाएगा। अलीशा, अलीशा, तुम जितनी भोली दिखती हो उतनी हो नहीं। तुमने अभी तक खोसला भाई को ये नहीं बताया कि वर्ल्ड रेसिंग कमेटी ने तुम्हारे क्लब को रेस में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। हाँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो बॉस तुम्हारे क्लब को कमेटी से परमिशन दिला सकते हैं। बदले में तुम्हें क्या करना होगा ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। तमीज से बात करो। मैं मर जाऊंगी, लेकिन उसके सामने नहीं झुकूंगी। ठीक है, फिर अपने क्लब और अपने बाप की इज्जत को नीलाम होते देखने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे ये कार चाहिए। क्या बे? इसके पर निकल रहे हैं भाई, अब काटने पड़ेंगे। मुझे मंजूर है, तुम मुझसे रेस करो। अगर तुम जीते तो गाड़ी तुम्हारी। ये अगर हार गया तो गाड़ी मेरी होगी। मंजूर है। अंडरग्राउंड रेस ट्रैक रेस से बहुत अलग होता है, पर इसमें अगर तुम जीतने में कामयाब रहे तो ये गाड़ी तुम्हारी, वरना ये गाड़ी इसकी। मैं जरूर कोई सपना देख रहा हूँ। आप इस गाड़ी को दांव पे लगा रहे हैं। क्या बोल रहा है तू शर्मा? ये अंडरग्राउंड ट्रैक खोसला भाई का ट्रैक है। इसका हर एक कोना वो अच्छे से जानते हैं। ये दाव नहीं बल्कि एक चाल है। बस बाकी बातें ट्रैक में। लेट्स गो। राज, मैंने अब तक तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया है, पर क्या तुम्हें अंडरग्राउंड रेसिंग का आइडिया भी है? डोंट वरी अलीशा। इस जगह को लोग डेथ ट्रैक कहते हैं। ये 20 किलोमीटर का एक ऐसा ट्रैक है जो खतरों से भरा हुआ है, क्योंकि इस रेस में कोई सेफ्टी गाइडलाइंस ही नहीं है। यहाँ का बस एक ही रूल है, नो रूल्स। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? क्या ये माचिस की डिब्बी में तुम रेस करोगे? तुम सीधा क्या क्यों नहीं देते कि तुम्हें मरने का शौक है? वैसे जानते हो ना
खोसला भाई की लिमिटेड एडिशन इंपोर्टेड गाड़ी के सामने तुम्हारी ये डब्बा टिक नहीं पाएगी। अगर तुम चाहो तो मेरी कोई कार रेस के लिए ले सकते हो। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं इसी कार से रेस करूंगा। इतना एटीट्यूड, क्या ये खुद को वर्ल्ड रेसिंग चैंपियन समझता है? खोसला भाई की रेसिंग के सामने ये मैकेनिक एक पल भी टिक नहीं पाएगा। बिना कोई पैसा दिए ये गाड़ी आज मेरी हो जाएगी। अंडरग्राउंड रेस ट्रैक रेस से बहुत। खोसला भाई, अंडरग्राउंड रेस ट्रैक रेस से बहुत अलग। अंडरग्राउंड अलीशा, शायद तुम्हें एम्बुलेंस बुला लेनी चाहिए, क्योंकि वो लड़का इस रेस से सही सलामत वापस नहीं आएगा। अगर ये आदमी रफ्तार है तो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वाह, खोसला भाई ने कितना स्मूथली यू टर्न लिया, पर तुम्हारी गाड़ी तो उस ड्रम की आग में फंस जाएगी। अब देखना, इस राज का बनेगा राजवा। ये मैकेनिक पागल है क्या? ये अपनी स्पीड कम क्यों नहीं कर रहा है? ऐसे में तो इसकी गाड़ी जल के राख हो जाएगी। व्रुम व्रुम व्रुम। राज प्लीज गाड़ी धीरे करो। आज ये डेथ ट्रैक एक और ड्राइवर की जान लेकर रहेगा। एक मामूली सा मैकेनिक इतनी अच्छी कार रेसिंग कैसे कर सकता है? मैंने तो पहले ही कहा था, गो राज। अगर इस लड़के ने अपनी खिटारा से खोसला भाई को हरा दिया तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। ये कैसे हो सकता है? व्रुम? ये कैसे हो सकता है? बड़े से बड़ा रेसर भी डेथ ट्रैक को इतनी आसानी से पार नहीं कर सकता। ये मैकेनिक एक असली चैंपियन है। राज फिनिश लाइन तक पहुंच जाएगा। यस। खोसला भाई तो बहुत दूर है। क्या ये सच में जीत गया? तुम जीत गए राज, मुझे पता था तुम ही जीतोगे। तुमने चीटिंग की है, वरना इस ट्रैक में खोसला भाई को हरा पाना सिर्फ एक चैंपियन का काम हो सकता है। इसका मतलब सच में खोसला भाई एक मैकेनिक से हार गए? एक छोटी सी खटारा ने फरारी को हरा दिया? तुम्हारे साथ रेस करके बहुत मजा आया, लेकिन तुम इतनी जल्दी रिटायर क्यों हो गए? मैं कभी रिटायर नहीं हुआ, मैंने बस एक ब्रेक लिया था। सही मायने में तो आज ये गाड़ी अपने सही मालिक के पास पहुंची। खोसला जी, इस गाड़ी के हमें कितने पैसे देने होंगे? इस गाड़ी के पैसे तो पहले ही जितेश ने दे दिए थे। आखिर उसने मुझ पे बेट जो लगाई थी। तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो गाड़ी बॉस को चाहिए थी। उससे पता चला कि तुमने उसके साथ क्या किया है तो तुम्हारे इस इलीगल रेस क्लब को बंद करवा देगा। एक काम करो, इस पालतू कुत्ते के पैर तोड़कर क्लब के बाहर फेंक दो इसे। नहीं नहीं, लेफ्ट लेग तू ले, राइट में। बॉस तुम्हें नहीं छोड़ेगा, बॉस तुम्हें छोड़ेगा नहीं, विद्युत शेखावत तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये जीत तुझे भारी पड़ेगी मैकेनिक, विद्युत शेखावत तुझे छोड़ेगा नहीं। अब विद्युत शेखावत से कह देना कि रेसिंग ट्रैक में उसका टाइम अब खत्म हो चुका है, वो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। क्या ये विद्युत शेखावत को जानता है? इसे क्या हो गया? ये इस कार के लिए इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? राज और अलीशा मैम को गए हुए बहुत टाइम हो गया। मैंने सुना है वो खोसला बहुत खतरनाक आदमी भी है। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो मैं उस राज के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। वो खोसला ने तुम्हें ऐसा क्यों कहा कि अब सही मायने में ये कार उसके मालिक के पास जा रही है?
मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों कहा। खोसला को हराकर तुमने खुद को प्रूव कर दिया राज। मुझे तो लगता था कि सिर्फ रफ्तार ही हवा से बातें करता है, लेकिन आज तुम्हें उसकी गाड़ी में देखकर लग रहा है जैसे तुम ही रफ्तार हो। थैंक्स। जब तुम्हारी गाड़ी ने खोसला की गाड़ी को ओवरटेक किया तो उस जितेश का चेहरा देखने लायक था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। अरे तुम हंसते भी हो, पहली बार मैंने देखा है तुम्हें हंसते हुए। वैसे अच्छे लगते हो हंसते हुए। ये क्या हो रहा है मुझे? ये राज अचानक मुझे अच्छा क्यों लगने लगा है? क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं इसके साथ और समय बिताऊं? कहीं मुझे इससे ओह शिट, ये नहीं हो सकता। 1 घंटे हो गए और अलीशा की कोई खबर नहीं आई है। लेट्स गो सिया, मैं पुलिस स्टेशन में उस राज के खिलाफ कंप्लेंट करूंगा। थैंक गॉड अलीशा मैम, आप एकदम सही सलामत हो। वी वर रियली वरीड। क्या यही है रफ्तार की कार जिसमें उसने 3 बार चैंपियनशिप जीती थी? तो कितने करोड़ गवाए तुम दोनों खोसला की गैरेज में? हाँ, एक भी पैसा खर्च नहीं किया हमने। राज ने खोसला को उसी के रेस में हराकर ये कार जीत ली। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसकी जगह मैं होता तो मैं भी आसानी से जीत जाता। अब तो हमारे पास गाड़ी भी है। अब बस पापा कमेटी से परमिशन लेकर आ जाए, फिर हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। पापा, आप इतने परेशान क्यों हैं? देखो, हम रफ्तार की गाड़ी ले आए हैं। कोई फायदा नहीं इस गाड़ी का। बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन चेयरमैन खन्ना से नहीं मिल पाया। अब मैंने हार मान ली बेटा। ये तो होना ही था। विद्युत से दुश्मनी हम सब पर भारी पड़ेगी पापा। राज, तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या? कोई ऐसा रास्ता जिससे हम चेयरमैन से मिल पाए? हाँ, मैं एक आखिरी बार चेयरमैन से बात करने की कोशिश करना चाहूंगा। तू चेयरमैन खन्ना से बात करेगा? उसने मेरे पापा यानी कि एक रेसिंग क्लब के मालिक की एंट्री बंद कर दी, पर वो तुझ जैसे मामूली मैकेनिक से बात करेंगे? रेसिंग का एक ही नियम है, जब तक फिनिश लाइन ना मिले रुकना नहीं है। हम चेयरमैन को मनाने की आखिरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही कहा राज ने। हमें हार नहीं माननी चाहिए, और क्या पता राज की रेसिंग देखकर चेयरमैन हमें परमिशन दे दे। तो फिर चेयरमैन से मिलकर उनसे परमिशन लेने की जिम्मेदारी अब तुम दोनों की है। उस मैकेनिक ने वो कार कैसे जीती? बॉस, मैं आपको बता रहा हूं ना, उस मैकेनिक की किस्मत अच्छी है। असली धोखा तो हमें खोसला ने दिया है। आप उसे छोड़ना मत। वो मैकेनिक तो बस एक ड्रामेबाज एक्टर है समझो। उसने बोला अपने सर से कह देना कि उसका समय पूरा हो गया है। वो कोई मामूली मैकेनिक नहीं है जितेश भाई। वो मैकेनिक ही रफ्तार हो सकता है। गोविंद, पता लगाओ कि रफ्तार आजकल कहाँ है। बॉस, हमने तो सुना था कि वो शिमला के पास कहीं है। मुझे प्रूफ चाहिए और कुछ तस्वीरें भी। अगर तुम ही रफ्तार हो तो मैं जल्द ही पता लगा लूंगा मेरे भाई। रंधावा की लड़की चेयरमैन खन्ना के पास पहुंच गई है भीख मांगने। अलीशा, क्या वो मैकेनिक भी उनके साथ है? जितेश, तुम्हें अभी जाना होगा और उस मैकेनिक को किसी भी हाल में चेयरमैन खन्ना से मिलने से रोकना होगा, समझे? गो नाउ। अगर वो मैकेनिक ही रफ्तार है तो खन्ना उसे जरूर पहचान जाएगा। नहीं, दैट कांट बी। तुम कहां चले गए रफ्तार? वर्ल्ड रेसिंग लीग को तुम्हारी जरूरत है। जब से तुम गए हो तब से विद्युत ने इस पूरे गेम को खराब कर दिया, और चेयरमैन होने के बावजूद मैं उसे रोक नहीं पा रहा हूँ। सर, दिल्ली डेविल्स क्लब की मिस अलीशा आपसे मिलने आई है। अब वो यहाँ क्यों आई है? उसके पापा को मैं पहले ही मना कर चुका हूँ। पिछले कुछ सालों से अलायंस के मेंबर विद्युत के साथ हैं। रफ्तार भी अभी तक वापस नहीं लौटा है। मैं इन लोगों के लिए पूरे रेसिंग अलायंस के खिलाफ नहीं जा सकता। बोल दो कि मैं बिजी हूँ। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें रफ्तार के बारे में पता करने के लिए कहा था। कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। ठीक है, तुम जाओ। राज, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि हमारा यहाँ आना बर्बाद ना हो जाए। तुम चिंता मत करो,
बस एक बार वो हमसे मिल लेंगे, समझो हमारा काम हो गया। तुम लोग यहाँ समय अपना बर्बाद कर रहे हो। कुछ नहीं होने वाला यहाँ। मैंने पहले ही तुम्हें रिजेक्ट करवा दिया है। मैं तो तुम्हारा टाइम बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि चेयरमैन तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगे। तुम्हें उससे क्या, वो सब हम देख लेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे वो बुढ़ा चेयरमैन तो बस एक कठपुतली है। हाँ, अगर विद्युत शेखावत चाहे तो शायद वो तुम्हारे क्लब को रेस की परमिशन दिला सकता है। लगता है खोसला के आदमियों को तुम्हारे पैर के साथ तुम्हारा मुंह भी तोड़ देना चाहिए था। तुम मिस अलीशा, आई एम रियली वेरी सॉरी, बट चेयरमैन साहब अभी आपसे नहीं मिल सकते। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैम, आप यहाँ ऐसे नहीं बिहेव कर सकती। आई डोंट केयर। ये आदमी एक मक्कार है। मैम प्लीज आप जाइए, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। यहाँ क्या हो रहा है? हेलो मिस्टर खन्ना, मैं अलीशा, दिल्ली डेविल्स क्लब की रिप्रेजेंटेटिव। मैं जानता हूँ मिस अलीशा आप यहाँ क्यों आई हैं, पर यूं लड़के आपको रेसिंग लीग में हिस्सा नहीं मिल पाएगा। मैं पहले ही आपके फादर मिस्टर रंधावा को मना कर चुका हूँ, क्योंकि आपके क्लब के पास कोई प्रोफेशनल और क्वालिफाइड रेसर भी नहीं है। सो आई एम सॉरी। लेकिन सर, हमारे पास रेसर है, आप उसे एक बार मिल तो लीजिए। मुझे किसी से नहीं मिलना, और आगे से आपने कोई भी तमाशा किया तो मैं मिसकंडक्ट के लिए दिल्ली डेविल्स क्लब को 5 साल के लिए सस्पेंड कर दूंगा। मैं जानता हूँ चेयरमैन कि तुम्हें अब भी उम्मीद है कि वो लूजर रफ्तार वापस आएगा, लेकिन इस वक्त रेसिंग किंग एक ही है, विद्युत शेखावत। तुम मत भूलना कि उसने तुमसे क्या कहा है। वो विद्युत एक फ्रॉड है। अगर रफ्तार के पिता ने उसे अपने घर में ना रखा होता तो वो आज किसी फुटपाथ पर बैठ के भीख मांग रहा होता। तुम्हारी इतनी हिम्मत, बॉस चाहे तो तुम्हें एक पल में भिखारी बना सकते हैं। तो जाकर कह देना अपने विद्युत से, मैं अब उसके हाथों की कठपुतली नहीं हूँ, जो करना है कर ले। अबे बुड्ढे रुक, अभी बॉस को बोलकर तुझे इस ऑफिस से बाहर निकलवाता हूँ। विक्रम सर, आप अभी भी सिक्योरिटी बुलाकर इसे बाहर फेंक सकते हैं। रफ्तार, तुम वापस आ गए। तुम यहाँ कैसे? सर, ये हमारे क्लब का रेसर है, राज। मैं इसी को आपसे मिलवाने लाई थी। ये बहुत कमाल का रेसर है, और अगर आपने इसे परमिशन दे दी तो इस सीजन ये हमारे लिए रेस कर सकता है। तो क्या सच में तुम इस साल रेसिंग लीग में पार्टिसिपेट करने वाले हो? तुम सच कह रहे हो? जी सर, बिल्कुल। सेक्रेटरी, जल्दी वर्ल्ड रेसिंग लीग का एंट्री फॉर्म लाओ। इनका रजिस्ट्रेशन आज ही होना चाहिए, तुरंत। सच में सर, इस फॉर्म को फिल करके दिल्ली डेविल्स पार्टिसिपेट कर सकता है? बिल्कुल, मैं दिल्ली डेविल्स क्लब को लीग के लिए क्वालिफाई करता हूँ। वेलकम टू द लीग, राज। चेयरमैन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जो तुम विद्युत शेखावत से पंगा ले रहे हो। हम तुम्हें एक्सपोज करके तुम्हारा करियर खत्म कर सकते हैं। तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। सन की बुड्ढे, इस कुर्सी के साथ साथ जिंदगी की कुर्सी भी छीन लेंगे। तू है कौन? जानता है तू किससे बात कर रहा है? मैं रेसिंग लीग का चेयरमैन हूँ, विद्युत शेखावत का पालतू कुत्ता नहीं। जाकर बोल दे उसे। बुड्ढे, मेरी बात मान ले वरना। सिक्योरिटी, इसे धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकालो, और हाँ, सामने के दरवाजे से लेकर जाना जहाँ पर प्रेस खड़ी हुई है। ये क्या कर रहे हो? तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। बाय बाय जितेश भाई, हमें एक मौका देने के लिए थैंक यू सो मच सर। मुझे आप पर और आपके रेसर पर पूरा भरोसा है। अलीशा, क्या मैं आपके रेसर के साथ अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ? इतने समय तक तुम कहाँ थे रफ्तार? मुझे तो लगा था कि अब तुम कभी वापस नहीं आओगे। मैं बस कुछ दिनों के लिए इन सब चीजों से दूर रहना चाहता था खन्ना अंकल। आई अंडरस्टैंड। तुम्हारे पिता एक बहुत ही खास इंसान थे। उनकी मौत का बहुत गहरा असर पड़ा होगा तुम पर। उनकी मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी अंकल, बल्कि विद्युत की एक चाल थी। उस दिन विद्युत ने पहले मेरी गाड़ी को खराब किया और पीछे से डैड का एक्सीडेंट भी उसने करवाया। ओह माय गॉड, विद्युत इतना नमक हराम हो सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये सब जानने के बाद मैं बुरी तरह टूट गया। मुझ में रेस करने की हिम्मत ही नहीं बची थी।
लेकिन तुम्हारे जाने के बाद सब खत्म होने लगा रफ्तार। विद्युत ने पूरे गेम पर कब्जा कर लिया और जो उसके खिलाफ आवाज उठाता है वो या तो बर्बाद हो जाता है या मारा जाता है। ये सब वो सिर्फ अपने रेसिंग के नंबर 1 खिताब को बचाए रखने के लिए करता है। वो नहीं चाहता कि कोई उससे आगे बढ़े। ऐसे में सिर्फ एक तुम ही हो जो उसे रोक सकते हो। मैं यहाँ सिर्फ रेसिंग के खिताब के लिए नहीं आया हूँ अंकल। मुझे अपने डैड के मौत का बदला लेना है और इसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये लो, आज से राज बन गया है एक रेसिंग ड्राइवर। अब तुम्हें इस रेस में पार्टिसिपेट करने से कोई नहीं रोक सकता और इस बार तुम ही जीतोगे। आई नो इट। थैंक यू चेयरमैन अंकल। कितना अच्छा लग रहा है आज मुझे इन कपड़ों में। जीत सर आराम से, आप अभी अभी ठीक हुए हैं। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो बस छोटी मोटी चोट लगी थी। आई एम ग्लैड कि तुम ठीक हो। वैसे क्या अलीशा और राज अभी तक नहीं लौटे? चेयरमैन ने उसे बाहर निकाल दिया होगा पापा। जब चेयरमैन ने आपकी बात ही नहीं सुनी तो अलीशा क्या कर लेगी? अब तो हमारे पास रफ्तार की गाड़ी भी है। कितना बुरा होगा अगर हम फिर भी रेस नहीं कर पाए तो। अरे देखो वो लोग आ गए, पर वो इतने सैड क्यों हैं? इनके लटकते हुए चेहरे बता रहे हैं कि चेयरमैन ने क्या कहा होगा। कोई बात नहीं बेटा, हम कुछ और सोच लेंगे। तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है पापा, क्योंकि चेयरमैन मान गए और हम रेस में हिस्सा ले रहे हैं। सच में? ये है लीग का ऑफिशियल एंट्री फॉर्म। ये तो सच में लीग का एंट्री फॉर्म है। शाबाश बेटा, तुमने हम सबको बचा लिया। अकेले नहीं किया मैंने ये पापा, राज का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। इसका मतलब अब मैं भी रेसिंग लीग में हिस्सा ले सकता हूँ। ये एंट्री फॉर्म राज के लिए है और वैसे भी आप इस रेस के लिए मेडिकली फिट नहीं हो अभी तक। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अलीशा। और ये एंट्री फॉर्म किसी एक आदमी का नाम का नहीं है, बल्कि डेली डेविल्स क्लब के नाम का है। इसका मतलब क्लब का कोई भी रेसर हिस्सा ले सकता है, राइट? और वैसे भी ये वर्ल्ड रेसिंग लीग है और हमारे क्लब का लीड रेसर मैं ही हूँ। ये फॉर्म राज ने हासिल किया है और आप भी जानते हो कि वो कितना अच्छा रेसर है। आप उससे ये मौका नहीं छीन सकते। कम ऑन अलीशा, ये बस एक फॉर्म ही तो है। क्या फर्क पड़ता है रेस में ये जाए या मैं? इतना तो ये हमारे लिए कर ही सकता है, क्यों? जीत बस बहुत हो गया। राज को ये फॉर्म वापस दो। उसने ये स्पॉट अपनी काबिलियत से जीता है, समझे तुम? पापा प्लीज, क्या आप नहीं चाहते कि मैं ये रेस जीतकर आपका और इस क्लब का नाम रोशन करूं? लोग मुझे नंबर 1 रेसर के तौर पे जाने। हाँ लेकिन तो बस दैट्स फाइनल, मैं ही वर्ल्ड रेसिंग लीग में हिस्सा लूंगा। तो तुम इडियट्स कह रहे हो कि इस राज नाम के मैकेनिक का ना एड्रेस तुम्हें मिला है और ना ही कोई और डिटेल्स? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सच है सर। इस आदमी का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है कहीं भी, जैसे कि ये कोई भूत हो। भूत नहीं, ये लड़का मेरा अतीत है। और रफ्तार को कोई पता चला? उसके शिमला के घर के बाहर 2 दिन से 24/7 सर्विलेंस चल रहा है, पर अभी तक मेरे हाथ में कोई ऐसा प्रूफ नहीं लगा है जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि रफ्तार वहीं रहता है। अरे तो खड़े क्यों? जाओ प्रूफ लेकर आओ। जितेश, मुझे उम्मीद है कि तुम डेली डेविल के ड्राइवर को संभाल लोगे। आई एम द विनर, आई एम द चैंपियन, आई एम द पावर हॉर्स, नहीं पावर हाउस। यही होगा दिल्ली डेविल्स का नया ड्राइवर। अबे क्या कर रहे हो? बचाओ! जीत, ये सब किसने किया तुम्हारे साथ? इस बार तो जीत सर को पहले से भी काफी ज्यादा चोट लगी है। उनके दोनों पैर और एक हाथ फ्रैक्चर्ड है। मैं इस हालत में रेस नहीं कर सकता अलीशा। जैसा तुम चाहती थी वैसा ही हुआ। किसने किया तुम्हारा ये हाल? विद्युत शेखावत। और कौन करेगा ये? एक वही है जो हमारे क्लब को रेसिंग लीग से डिस्क्वालीफाई करने के पीछे पड़ा है। अगर ऐसा है तो मैं आज ही कमेटी में कंप्लेंट करूंगा। अभी। पापा रुक जाइए, विद्युत यही तो चाहता है कि हम गुस्सा होकर पेपर वर्क में फंस जाएं, पर हमें रेस की तैयारी करनी होगी। मतलब अब राज ही हमारी आखिरी उम्मीद है। आई एम सॉरी भाई, मैं चाहती थी कि राज ये रेस देखे, लेकिन मैं आपको ऐसी हालत में बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी। राज, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। हमारे इस क्लब को बर्बाद होने से तुम ही बचा सकते हो। लेकिन जब तक रेस नहीं हो जाती, तुम भी थोड़ा अलर्ट रहना। कहीं विद्युत तुम्हें भी कोई नुकसान ना पहुंचा दे। डोंट वरी, विद्युत शेखावत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो रेस के अंदर हो या बाहर। बॉस, रफ्तार शिमला में नहीं है। यहाँ का उसका घर तो कई महीनों से बंद है। इसका मतलब मेरा शक सही निकला।
वो मैकेनिक ही रफ्तार है। लगता है अब बिछड़े परिवार से मिलने का वक्त आ गया है। वेलकम टू द वर्ल्ड रेसिंग लीग इंडिया चैप्टर। वर्ल्ड रेसिंग लीग का पहला कदम यानी कि इंडिया चैप्टर आज लड़ा जाएगा इस डेविल रेस ट्रैक पर। ये 108 किलोमीटर लंबा ट्रैक है जो खतरों से भरा है। पहाड़ों से गुजर के सबसे ऊंची खाई के ठीक पहले खत्म होते हैं। यहाँ हर साल किसी न किसी रेसर की जान गई है। सिर्फ ड्राइवर की एक्सपर्टीज ही इस ट्रैक में उसकी जान बचा सकती है। और आज के रेस का विनर होगा इंडिया का चैंपियन, जो भाग लेगा अगले राउंड में ऑस्ट्रेलिया में। आज की रेस में जैसे हर्डल्स और मुश्किलों को लास्ट ईयर से भी दुगना कर दिया गया है। क्या इसमें भी विद्युत का हाथ हो सकता है? क्यों नहीं, वो हमें हराने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। कोई बात नहीं, लेट्स फोकस ऑन दिस ट्रैक नाउ। राज, तुम लोग तो सच में यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन क्या तुम लोगों को लगता है कि ये मैकेनिक इस रेस में जीत पाएगा? इस रेस में खुद विद्युत शेखावत भी हिस्सा लेता है। और हम विद्युत से नहीं डरते। तुम्हारी धमकी खत्म हो गई हो तो तुम जा सकती हो। बोलती बहुत हो तुम, लेकिन इस रेस में हारने के बाद तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। तुम्हें हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं जितेश, समझे तुम? हमें राज पर पूरा भरोसा है और आज की रेस हम ही जीतेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस जो हमेशा लोगों को ले डूबता है। तुम लोग भी अपनी डूबने की तैयारी कर लो। वाओ, इन्हें तो आज तक मैंने सिर्फ टीवी पर ही देखा था। मिस्टर शेखावत, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वर्ल्ड रेसिंग लीग में एक मैकेनिक का हिस्सा लेना इस रेस का अपमान करने जैसा है। इससे बाकी रेसर्स का भी नाम खराब होता है। पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रेस में हिस्सा लेने की? मिस्टर शेखावत, आप भले ही रेसिंग डॉन हैं, लेकिन अब राज दिल्ली डेविल्स क्लब का रेसर है। अलीशा चलो, तुम कहती हो तो तुम्हारे रेसर से इज्जत से ही बात करते हैं। कैसे हो भाई? भाई? क्या कहा आपने? भाई? ये विद्युत शेखावत तुम्हें भाई क्यों कह रहा है राज? रेसिंग किंग विद्युत शेखावत एक छोटे से मैकेनिक राज के भाई? ये क्या मजाक है? बॉस, ये सब क्या है? क्या आप इस मैकेनिक के सच में भाई हैं? हाँ। जब राज अलीशा से मिला था तो उसके पास रहने की जगह भी नहीं थी। 1 करोड़पति का भाई फुटपाथ पे। पर हमने तो सुना था कि विद्युत रफ्तार का भाई है, तो क्या राज ही रफ्तार है? ये नहीं हो सकता। ये मामूली सा मैकेनिक रफ्तार कैसे हो सकता है? तभी खोसला और चेयरमैन ने इसकी बात इतनी आसानी से मानी, क्योंकि चेयरमैन रफ्तार को अच्छी तरह से पहचानता है। हाँ, मैं ही रफ्तार हूँ। मेरा हीरो मेरे सामने था और मैंने उसे पहचाना नहीं, या शायद मैंने इसे पहले ही पहचान लिया था। इतना बड़ा रेसिंग चैंपियन मेरा भाई एक छोटे से गैराज में मैकेनिक का काम कर रहा है। मेरे दुश्मन अक्सर ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं रफ्तार। तुम्हारा ये घमंड तोड़ने के लिए ही मैं वापस आया हूँ। अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है विद्युत शेखावत। लगता है दोनों भाई एक दूसरे को पसंद नहीं करते। मैंने कहा था ना, मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा। और देखो आज खुद को, एक वर्ल्ड चैंपियन आज मेरे सामने कितना मजबूर खड़ा हुआ है। कल जिसके पीछे दुनिया भागती थी, आज उसके साथ कोई नहीं। मैं हूँ राज के साथ। मैं खड़ी हूँ राज के साथ हमेशा। अलीशा, तुम्हारे रफ्तार की रफ्तार धीमी हो चुकी है। ये एक हारा हुआ एक्स चैंपियन है और विद्युत शेखावत आज का रेसिंग डॉन है। जितेश भाई, अलीशा देखो, आई रियली लाइक योर फाइटिंग स्पिरिट, इसीलिए ये कमेंट इग्नोर कर रहा हूं। चलो आज तुम्हें एक और मौका देता हूं तुम्हारी छोटी सी टीम को हारने का। आज की रेस के बाद अलीशा भी समझ जाएगी कि उसके लिए सही पार्टनर कौन है। एक टिप देनी थी। वैसे तुम्हें ये नहीं पता कि कल रात ही मैंने रेस के रूल्स बदल दिए। अब इस रेस में नेविगेटर के साथ हिस्सा लेना होगा। बॉस, तुम भी ना, इनके पास रेसर तो कल आया है
अब नेविगेटर कहाँ से लाएंगे ये बेचारे? नेविगेटर? वो तो इस वक्त हमारे पास नहीं है। तुम लोगों के पास सच में नेविगेटर नहीं है? है, हमारे पास एक्सपर्ट नेविगेटर भी है और वो हूँ मैं। मुझे ऐसे मत देखिए, मैंने पिछले 2 हफ्तों से इसकी प्रैक्टिस की है, वो भी आपसे छुपा के। मुझे विद्युत से ऐसी ही उम्मीद थी। अरे श्योर अलीशा? यस डैड, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। हम नेविगेटर के साथ ही रेस करेंगे। ये रेसिंग डॉन विद्युत दिल्ली डेविल्स वालों से क्या बात कर रहा है? दिल्ली डेविल्स तो अब बर्बादी के कगार पर है। सुनने में आया है ये लोग एक मैकेनिक को इस रेस में उतार रहे हैं। क्या? एक मैकेनिक? ये तो हम रेसर्स की बेइज्जती है। इन्हें सबक सिखाते हैं दादा। वर्ल्ड रेसिंग लीग को इन्होंने बच्चों की 100 मीटर रेस समझ रखा है। रेस शुरू होने दो, इन्हें तो मैं एक फूंक में उड़ा दूंगा। चलो अच्छा है, कॉम्पिटिटर तो कम होगा, अब आएगा रेस में मजा। अलीशा, तुम रेस में तो जा रही हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम जाओ 2 पैरों पर और वापस आओ 4 कंधों पर। जानती हो इस वर्ल्ड रेसिंग लीग में डेविल रेस ट्रैक को क्यों चुना गया है? क्योंकि ये इंडिया का सबसे मुश्किल और खतरनाक ट्रैक है और इस रेस में compete करने वाले होते हैं इंडिया के सबसे खतरनाक और एंग्री रेसर्स। इनफैक्ट विद्युत ने खुद इस ट्रैक को 2 साल पहले ही डिजाइन किया है। ये 2 साल पहले ही बना है, तो इस ट्रैक पर रेस करने की प्रैक्टिस तो तुम्हें बिल्कुल नहीं होगी, जबकि मैं यहाँ का हर मोड़ जानता हूँ। रफ्तार, तुम यहाँ मुझसे जीत नहीं पाओगे। वो तो वक्त ही बताएगा। लेट्स रेस भाई। वाओ। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तुम्हारी ये अकड़ मैं रेस में निकालूंगा। Racing King! Racing King! Racing King! Racing King! The race starts in 5 minutes. तुम्हें बुरा नहीं लगा? पिछले कुछ दिनों में मैंने तुमसे कई झूठ कहे। तुमने हमारे क्लब के लिए जो कुछ भी किया है राज, I mean रफ्तार, उसे मेरी नजर में तुम्हारा ओहदा और ऊपर हो गया है और आज तुम्हारे साथ रेस करके मैं खुद को और लकी मानूंगी। लेकिन अलीशा, इस रेस में बहुत रिस्क है। अगर रिस्क की परवाह होती तो रेसिंग को अपना पैशन कभी नहीं बनाती और फिर अपने आइडल के साथ रेस में हिस्सा लेने का मौका बार बार थोड़ी मिलता है। आइडल? मुझे तो लगा था तुम्हें बस रेस देखना पसंद है। रेस देखना भी पसंद है और रेसर को देखना भी पसंद है। Let's win the race! Fast! Yes, उस मैकेनिक की तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमें रेसिंग डॉन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अलीशा, तुम कंफर्टेबल हो? हाँ, और खुश भी कि मैं ये तुम्हारे साथ कर रही हूँ। The race starts in 3, 2, 1! मुझे नहीं लगता रफ्तार ये रेस कंप्लीट भी कर पाएगा। ये रेस उसके लिए बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। देखो ना, वो सबसे पीछे चल रहा है। ट्रैक बहुत डेंजरस है जीत। रफ्तार अभी भी अपनी स्पीड मेंटेन कर रहा है। विद्युत और बंगाल टीम के अलावा बाकी सब पीछे छूट गए हैं। ये बंगाल के चूहे हमारे पीछे पड़े हैं, लेकिन रफ्तार मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है सर। गुड, उस पर नजर रखो, वो आसानी से हार नहीं मानता। और रही बात इन बंगाल के रेसर्स की, तो मुझसे आगे निकलना इनके बस की बात नहीं। ओहो, हमसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हो रेसिंग डॉन। आज तो तुम्हें भी दबोचने का प्लान है हमारा। दिवाकर, अपनी स्पीड बढ़ाओ, अगले बेंड पे इसे ओवरटेक करने का मौका मिलेगा। ये बंगाल क्लब की गाड़ी है। अगर हमने अगले कर्व पे अपनी स्पीड बढ़ा ली तो हम उन्हें ओवरटेक कर सकते हैं, वरना अगला मौका 4 कर्व्स के बाद मिलेगा। रफ्तार, क्या ये मैकेनिक हमारे इतने करीब आ गया? एक मैकेनिक की औकात की हमसे रेस लगाए, तुझे तो मैं अपने पास भी नहीं भटकने दूंगा। दिवाकर, पहले इस मैकेनिक को रास्ते से हटाओ, फिर रेसिंग डॉन को भी देखेंगे। अगली खाई में इसका दी एंड हो जाएगा। शिट, वो लड़की जो इसकी नेविगेटर है, वो थी तो खूबसूरत, बेचारी क्या मरने के बाद भी खूबसूरत लगेगी।
ब्रेक मारो रफ्तार, ये लोग हमें ट्रैक से बाहर करना चाहते हैं। गुड कॉल अलीशा, पर ये बहुत डेंजरस तरीके से चला रहे हैं। हम इनके लेवल पर नहीं गिर सकते। थैंक गॉड सर की रफ्तार ने राइट टाइम पे ब्रेक मार दिया, नहीं तो बंगाल टाइगर्स की गाड़ी उन्हें खाई में धकेल सकती थी। ये रफ्तार मरे तो मरे, मुझे अलीशा की फिक्र है। आजकल इस खेल में रेसर की जान की वैल्यू ही नहीं है। अलीशा, तुम मेरी नेविगेटर हो, बताओ हमें आगे क्या करना चाहिए। इनके पीछे ही चले या इन्हें ओवरटेक करें? दोनों ही चीजें डेंजरस है, पर हमें एक चूज करना ही होगा। रफ्तार में वो बात नहीं रही, उसे अपनी रिटायरमेंट कंटिन्यू करनी चाहिए। तू देख जितेश, आज कैसे रफ्तार सबको दिखा देगा कि वो ही इस रेसिंग की दुनिया का असली चैंपियन है। पर कहीं उससे पहले वो और आपकी बेटी खाई में ना गिर जाए। सर, इन बंगाल टाइगर क्लब वालों की कंप्लेन होनी चाहिए। ये रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं और ऐसे में किसी की जान भी जा सकती है। राम नाम सत्य है। वैसे क्या तुमने सुना, रंधावा मार्केट में खबर है कि अगर तुम आज की रेस हार गए तो सभी इन्वेस्टर्स अपने पैसे वापस ले लेंगे। बताओ अलीशा, हमें क्या करना चाहिए? बंगाल टाइगर क्लब की बदतमीजी का जवाब हमें देना होगा। स्पीड बढ़ाओ रफ्तार, अगले चौथे कर्व पर हम उन्हें ओवरटेक करेंगे। तो चलो उन्हें मजा चखाते हैं। इस मैकेनिक में दम तो बहुत है, इसकी तो। वेट, दिवाकर दा, आगे एक मोड़ आने वाला है, वहीं से धकेल देते हैं खाई में। इसे ओवरटेक करने की जगह मैप से ही हटा देना चाहिए साला। यस, अब आएगा चूहा पहाड़ के नीचे। आर यू ओके अलीशा? हाँ, मैं अब ठीक हूँ। तुम बस गाड़ी चलाने पर ध्यान दो, हम खाई से बस कुछ ही कदम दूर हैं। ये मैकेनिक पीछे नहीं हट रहा है दादा। चले ना पागल, ये जानता नहीं है कि ये किससे पंगा ले रहा है। दिवाकर दा, ब्रेक मारो, आगे खाई है। गाड़ी रुक नहीं रही है विकास, क्या करूं? रुक नहीं रही, पर हम खाई पे पहुंच चुके हैं दादा। रफ्तार, उनकी गाड़ी को देखकर लग रहा है जैसे उसमें कोई फॉल्ट आ गया है। मेरे पास एक आइडिया है, तुम कार की स्पीड कम मत करना। ये क्या हो गया रफ्तार को? वो गाड़ी को स्लो क्यों नहीं कर रहा है? उसकी गाड़ी खाई की तरफ बढ़ रही है। अरे कोई अलीशा जी की एक बड़ी फोटो प्रिंट करवा दो, माला मैं चढ़ा दूंगा। रफ्तार प्लीज ब्रेक मारो। अलीशा मैम, उसे रोको। सर, रफ्तार और बंगाल टाइगर्स के रेसर्स आपस में लड़ रहे हैं। मुझे लगता है दोनों गाड़ियां भिड़ने वाली हैं। आस्ते, हम बहुत स्पीड में, ब्रेक मारो वरना हम गिर जाएंगे। पर वो रफ्तार हमें कट नहीं लेने दे रहा और ये गाड़ी स्लो नहीं हो रही। विकास, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैं यहाँ मरा तो उस मैकेनिक को लेके मरूंगा। क्या कर रहे हो रफ्तार? स्पीड कम करो वरना तुम खाई में गिर जाओगे। कभी नहीं सोचा था कि मेरी फूल सी नाजुक बच्ची ऐसी सिचुएशन में होगी। नहीं, मैं रेस अब और नहीं देख सकता। पापा, आप पानी पियो। आपकी तबीयत खराब होने से अलीशा तो बच तो नहीं जाएगी ना? देखो भाई देखो, रंधावा भाई को हार्ट अटैक आ रहा है। रफ्तार, अभी ब्रेक मारो, यही सही टाइम है। नाउ! बंगाल टाइगर्स की कार खाई में गिर गई। रफ्तार अलग ही जुनून में है, क्या वो हमसे भी कैचअप कर लेगा? बंगाल टाइगर्स के रेसर्स बेवकूफ थे, लेकिन उनकी वजह से मुझे और लंबी लीड लेने का मौका मिल गया है। अब ये बताओ, फिनिश लाइन कितनी दूर है? आगे 5 किलोमीटर और पहाड़ी रास्ता है, उसके बाद भी हमें 10 किलोमीटर का ट्रैक पार करना है। Can't believe, हम अब भी जिंदा हैं। तुम्हारी टाइमिंग परफेक्ट थी अलीशा, तुमने हमें बचा लिया, पर हम अभी भी बहुत पीछे हैं। रेस जीतने के लिए हमें स्पीड बढ़ानी होगी। तो फिर देर किस बात की? लेट्स गो। हमारी कार अभी भी बहुत पीछे है। पर अब तो ट्रैक का सबसे खतरनाक स्टेज आने वाला है। आखिरी 5 किलोमीटर में पहाड़ में कई अंधे मोड़ आएंगे। अगर उन्हें ये पहाड़ी इलाका पार करना है तो उन्हें गाड़ी की स्पीड कम करनी होगी। लेकिन अगर स्पीड कम कर लेते हैं तो वो कभी भी विद्युत को ओवरटेक नहीं कर पाएंगे। क्या बात है, बॉस तो पहाड़ी इलाके को पार भी करने वाले हैं। विद्युत की रेसिंग स्किल्स कमाल की हैं।
इतने खतरनाक ट्रैक पर भी वो मक्खन की तरह गाड़ी चला रहा है। इस पहाड़ी इलाके में बॉस ने हजारों बार गाड़ी चलाई है। वो इस इलाके को आंख बंद करके भी पार कर सकते हैं। मुझे लगता है हम हार जाएंगे। रफ्तार, पहाड़ी इलाका शुरू हो चुका है। अब बात प्रिसिशन की है और स्पीड में हम कोई चांस नहीं ले सकते। तुम सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। यस, बताओ मुझे क्या करना है। 100 स्मॉल जंप, देन लेफ्ट 5 ओवर बम्प, स्ट्रेट, फिर सडन राइट 3। ओके गुड। नाउ 200 के बाद क्रेस्ट, देन राइट 4, अंदर से लेना, काटना मत। टू गुड पार्टनर। वाओ, ये तो ऐसे गाड़ी चला रहा है जैसे कोई टॉय कार हो। कहीं वो पहाड़ी रास्ते पर ओवरटेक तो नहीं करने वाला? कोई बेवकूफ ही होगा जो ऐसा करने की सोचेगा भी। बॉस को भी इन रास्तों पे स्पीड स्लो करनी पड़ती है, पर ये बेवकूफ स्पीड बढ़ाए ही जा रहा है। बेचारा अपने साथ साथ अलीशा को भी मारेगा। हे भगवान, रफ्तार और अलीशा मैम की रक्षा करना। रफ्तार, अब सबसे खतरनाक टर्न है। 1 इंच की भी गलती नहीं करनी। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। गलती का तो सवाल ही नहीं उठता। इस दिन का इंतजार तो मैं पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ। देन गो फॉर इट। ये दोनों तो डेथ पॉइंट के पास जा रहे हैं। यहाँ एक्सीडेंट में बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है। नहीं रफ्तार, मेरी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। मुझे तो लगा था इतनी स्पीड में ये गाड़ी कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा, लेकिन इसने तो बड़ी आसानी से संभाल लिया। ये खतरनाक स्टंट इसने इतनी आसानी से कैसे कर लिया? मुझे नहीं लगता ये इस डेथ पॉइंट से इतनी स्पीड से निकल पाएगा। रोड स्लिपरी है, लेकिन अगर हमें उनको बीट करना है तो स्पीड कम मत करना। क्या तुम संभाल पाओगे रफ्तार? हाँ बिल्कुल। वाओ, तुमने कर दिखाया और अब पहाड़ी रास्ता खत्म हो गया। क्या हम विद्युत की गाड़ी के पास है? नहीं, बहुत दूर है हम उससे, बट नॉट टू वरी। सर, अगर हमने अपनी स्पीड नहीं बढ़ाई तो ये हमसे आगे निकल जाएगा। जल्दी करें। बस ये एक आखिरी मोड़, उसके बाद हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। हाँ, लेकिन उस मोड़ के बाद रोड चौड़ी हो जाएगी और एक सीधा लंबा ट्रैक आएगा 10 किलोमीटर का। उसमें वो हमसे आगे निकल सकता है। उस सीधे ट्रैक पर रेसिंग डॉन विद्युत शेखावत को पछाड़ने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है, समझे? सर, रफ्तार की गाड़ी विद्युत के बहुत पास पहुंच गई है। करेक्ट। अगर यही स्पीड रही तो वो रेस जीत सकता है। यस। इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। बॉस 10 किलोमीटर के सीधे ट्रैक में पहुंचने वाले हैं। सीधे ट्रैक में गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। और रफ्तार की गाड़ी के टायर्स और इंजन दोनों ही घिस गए हैं। पहाड़ी इलाका क्रॉस करते ही विद्युत को कोई नहीं हरा सकता। सर, रफ्तार की कार पर तो 3 साल से कोई भी लेटेस्ट मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। कहीं उसकी पुरानी टेक्नोलॉजी उसे रेस के एंड में धोखा न दे दे। बस थोड़ी सी स्पीड और बढ़ जाए तो हम रेस जीत जाएंगे। हमने इतनी जल्दी पहाड़ी रास्ता क्रॉस भी कर दिया। रफ्तार, तुमने तो कमाल कर दिया। अब तो मुझे यकीन होने लगा है कि हम जीत सकते हैं। ये 10 किलोमीटर का सीधा रूट आसान नहीं होगा अलीशा, बट ट्रस्ट मी, वी विल विन। अब तुम देखो रफ्तार की असली रफ्तार क्या है। तेजी हमें आगे बढ़ाती है, पर ठहरना हमें दिशा देता है। मैं राज शेखावत, वर्ल्ड का फास्टेस्ट रेसर, जिसे सब रफ्तार के नाम से जानते हैं, आज अपनी दिशा बदल रहा हूं। मुझे अपने पिता से किया हुआ वादा पूरा करना है। एक परी वाओ, आखिर रफ्तार ने ऐसा क्या किया जिससे उसकी गाड़ी भी इतनी फास्ट हो गई। सर देखिए तो, वो विद्युत की गाड़ी के और करीब आ गए हैं। एक वर्ल्ड चैंपियन रेस में पूरी तैयारी के साथ आता है। वेल डन रफ्तार, भगाओ गाड़ी और तेज, तुम ये रेस जीत सकते हो। इसकी स्पीड को देखकर लग रहा है जैसे थोड़ी देर बाद ये हवा में उड़ने लगेगी। अगर ऐसा ही रहा तो बाजी पलट जाएगी। विद्युत सर, भगाओ भगाओ, रफ्तार ठीक हमारे पीछे है। वो हमें ओवरटेक नहीं कर पाएगा अतुल। काम डाउन और मेरा कमाल देखो। कम ऑन रफ्तार, स्पीड बढ़ाओ, हम फिनिश के बहुत पास पहुंच गए हैं। चलो रफ्तार, ओवरटेक हिम। ट्रॉफी तुम्हारा इंतजार कर रही है। रेसिंग किंग,
तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। रफ्तार, आई बिलीव इन यू। इस वक्त तुम्हें जो रिस्क लेना है, जैसे चलाना है, वो तुम पे है। आई ट्रस्ट यू। मुझे बस यही चाहिए था। बकल अप अलीशा। किसी ने आपको आज तक इतनी कड़ी टक्कर नहीं दी है सर। आर यू श्योर कि वो हमें ओवरटेक नहीं कर पाएगा? अपनी बकवास बंद करो। जीतूंगा तो मैं ही। ऐसा क्या करूं जिससे रफ्तार गेम से आउट ही हो जाए। डैम इट, मैंने इसे रेस से पहले अंडर एस्टिमेट कर दिया। Let's beat him, रफ्तार। यस, उसने ओवरटेक कर लिया। इस स्पीड से तो वो जल्दी फिनिश लाइन क्रॉस कर लेंगे। ओह नो, रफ्तार स्पीड कम करो। क्या हुआ सर? ओ हाँ, डेविल ट्रैक के फिनिश लाइन के 2 किलोमीटर बाद ही एक गहरी खाई है और वहाँ कोई गार्ड रेल नहीं है। अगर उसने समय पे ब्रेक नहीं लगाया तो तो वो दोनों खाई में गिर जाएंगे। इसका मतलब अगर इसी स्पीड में वो जीत भी गए तो भी वो खाई उन्हें निगल जाएगी। सर अब कोशिश बेकार है, अब हम जीत नहीं सकते। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। सर प्लीज, फिनिश लाइन से अब हम 5 किलोमीटर पीछे हैं। अगर स्पीड कम नहीं की तो हम खाई में गिर जाएंगे। अपना मुंह बंद करो। मैं किसी भी कीमत पर ये रेस नहीं हारने वाला। रफ्तार, फिनिश लाइन के 2 किलोमीटर बाद खाई है। हमें अभी स्पीड कम करनी होगी। स्पीड कम करने का मतलब है रेस हारना। नो, हम स्पीड कम नहीं कर सकते। विद्युत, वो भी स्पीड नहीं कम कर रहा है। क्या ये दोनों भाई रेस में आपसी लड़ाई लेकर आ रहे हैं? दोनों ही पागल हो गए। जीतने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं और अलीशा की भी। रफ्तार, फिनिश लाइन अब सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। क्या हम सच में गाड़ी धीरे नहीं करेंगे? सर, इट्स टू लेट नाउ। अब हम नहीं जीत सकते। प्लीज स्पीड कम कर दीजिए। सर प्लीज स्टॉप। सर हम हार गए। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्योंकि मरा हुआ इंसान रेस नहीं जीत सकता। सर, हम वर्ल्ड रेसिंग लीग जीत गए। ये नहीं हो सकता बॉस। रफ्तार की कार अब खाई से कुछ ही कदम दूर है। आई थिंक बहुत देर हो गई है। रफ्तार, नो, अलीशा मैम। नहीं, मेरी बहन इतनी कम उम्र में ही चली गई। अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। खाई बहुत पास है। जाओ, ले लो नंबर 1 रेसर की ट्रॉफी। रफ्तार, मैं मरना नहीं चाहती। बाय बाय बिग ब्रदर। क्या साबित कर दिया? यही कि दोनों बेवकूफ हैं। अरे सिर्फ एक रेस जीतने के चक्कर में अपनी जान दे रहे हैं दोनों। अपना मुंह बंद रख बेवकूफ। तुझे क्या पता रेस क्या चीज होती है? ये रेस अपने आप को साबित करने का मौका होता है। इस रेस में जीतकर दोनों हमेशा के लिए अमर हो गए हैं, समझा? तो उनका नाम इस रेसिंग की दुनिया में हमेशा याद रखा जाएगा, हमेशा। What the hell? ये बच कैसे गया? ये होता है असली कमबैक। यकीन नहीं आ रहा कि 3 साल बाद भी रफ्तार वही वर्ल्ड चैंपियन है जिसके लोग दीवाने हैं। He is now an India champion जो इंडिया को वर्ल्ड कंपटीशन में रिप्रेजेंट करेंगे। पापा, ये जीत आपके लिए। तुम वापस क्यों आए? मुझसे सब कुछ फिर से छीन लेने के लिए? हाँ? मैं कुछ छीनने नहीं आया हूँ, जो मेरा है वो लेने आया हूँ। तुम्हारा है ही क्या? तुम्हें मैंने हराया, धोखा देकर। रेसिंग किंग बना, रेसिंग डॉन बना। धोखा देकर। ये फेम, ये टाइटल, ये सब मेरा है। इसी फेम की भूख ने तुम्हें कातिल बना दिया। कातिल? तुम मुझे कातिल बुला रहे हो? कत्ल तो तुमने किया है मेरे एम्बिशन का। पापा ने किया मेरे एम्बिशन का। तुम्हें रेसिंग किंग बनाया और मुझे ट्रैक पे उतरने भी नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि अगर मैं रेसिंग करता तो तुम्हारा चांस नहीं होता। ये सच नहीं है। तो सच क्या है? सच सुन पाओगे?
पापा ने तुम्हें इंडियन रेसिंग सीन से इसलिए दूर रखा था क्योंकि वो चाहते थे कि तुम यूएस की रेसिंग स्कूल जाकर अपनी ट्रेनिंग शुरू करो। वो तुम्हें इंटरनेशनल रेसर बनाना चाहते थे। उन्होंने तो तुम्हारा एडमिशन भी करा दिया था। पापा तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, पर उससे पहले ही तुमने उन्हें मार डाला। जिस आदमी ने तुम्हें सहारा दिया, तुमने उसी की जिंदगी छीन ली। झूठ है ये, झूठ है ये झूठ है, ये झूठ है। तुमने सबको पाकर भी कुछ नहीं पाया। तुम्हारी हार के जिम्मेदार तुम खुद हो। मिस्टर विद्युत, यू आर अंडर अरेस्ट। क्या? मैं रेसिंग डॉन हूं, समझे? विद्युत, मैंने पापा के मर्डर और तुम्हारे सब गुनाहों के सबूत पुलिस को दे दिए हैं। अब जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ भाई। Raftaar is back. And Alisha, I love you.